वेलकम टू KBS क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। स्टूडेंट हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कह लीजिए कंपनी अकाउंटिंग में या यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड में एक बहुत ही प्यारा महत्वपूर्ण छोटा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो चल रहा है। इसमें आज ये तीसरा लेक्चर है। स्टूडेंट अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले दोनों लेक्चर को समझिएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या मेथड होते हैं। दूसरे मेथड में मैंने आपको बताया था कि डिविजिबल प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन किया जाएगा और फ्रेश शेयर इशू करके अगर जारी करेंगे प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन किया जाएगा तो क्या उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। आज आपको इस इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अंतिम क्लास है, ये हम आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को साथ में लेके चलेंगे। मीन्स आउट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट और इशू ऑफ न्यू फ्रेश या कह लीजिए इक्विटी शेयर जारी करके। और मैंने आपको ये भी बताया था कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शेयर जिसका हमें रिडेम्पशन करना है वो फुल्ली पेडअप नहीं होता है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फुल्ली पहले पेडअप को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। उस शेयर को जो भी अब पार्शियल है उसे सबसे पहले फुल्ली बनाएंगे, फिर उसका रिडेम्पशन हम लोग करेंगे। तो फटाफट जुट जाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बाईलिंगुअल आपका है, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, बट जो सोल्यूशन सॉल्व होगा वो टोटल इंग्लिश में होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। क्या मेरी आवाज़ कन्फर्म हो रही है? मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो तो प्लीज़ एक बार आप थंबनेल कर दीजिएगा या यस कर दीजिएगा, यस सर आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। तो मैं स्टार्ट करूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेटेस्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, लो। क्वेश्चन कर रहे हैं कि हिंद लिमिटेड के पास 100 रुपये वाले 4000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिन पर 80 रुपये अभी तक क्या है प्रदत्त है। मतलब कंपनी ने अभी तक उस आउट ऑफ 100 रुपये में कंपनी अभी तक 80 रुपये मांगा है। मीन्स अभी भी इस पर देखा जाए तो 20 रुपये क्या है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है, बकाया हो रहा है। मतलब ये फुल्ली पेडअप नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टूडेंट, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये फुल्ली पेडअप नहीं है, पार्शियली है, तो पहले फुल्ली में बनाना पड़ेगा 20% या 20 रुपया। कंपनी के द्वारा इन अंशों को 20% प्रीमियम पर, लो भाई इसे प्रीमियम पर शोधन करने का निर्णय लिया गया। मीन्स अगर हम लोग स्टूडेंट 4000 में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल मिलाकर कंपनी को 4 लाख रुपये देना है। कंपनी को कुल मिलाकर 4 लाख तो देना है, लेकिन इस पर ये बोला है 4 लाख तो देंगे ही, लेकिन ये कह रहा है कि इस पर 20%, ध्यान रखिए, ये कह रहा है 20% प्रीमियम पे देंगे। इसका मतलब 80,000 आपको और देना पड़ेगा आपको 80,000 और, तो 4 लाख तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और 80,000 80,000 हमारा क्या हो गया प्रीमियम के अमाउंट। तो कुल मिलाकर आपको 4,80,000 पेमेंट करना होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इससे पहले क्वेश्चन को जब आप पढ़िए तो क्वेश्चन को दिमाग में सेट करते चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, तोड़ मरोड़ करके उसको पहले समझिए। कंपनी के पास कह रहा है लाभ हानि खाता, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 2,80,000 का है। जनरल रिजर्व इनके पास क्या है, 1,50,000 का है। और प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट पे भी आपका 40,000 है। स्टूडेंट ध्यान रखिए, हमें 80,000 की रिक्वायरमेंट है प्रीमियम, और प्रीमियम मेरे पास सिर्फ 40 है। ओके चलिए, शोधन के लिए करा 10 रुपये वाले 10,000 इक्विटी शेयर 10% प्रीमियम पे इशू किया गया। ओहो ये बात है सर, इसका मतलब हमारे पास CRR का भी कहानी होगा। बहुत अच्छा स्टूडेंट, मुझे अब पता नहीं क्यों आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे मेरे समझ रहे हैं। सर CRR से भी होगा और यहाँ पे क्या कर रहा है, इशू भी होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी अंश विदित हो गए, सभी राशि प्राप्त हो गई, आपको एंट्री पास करना है। थोड़ा सा एक बार हम लोग इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। कर हिंद लिमिटेड हैड
4000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आप ₹100 ईच। लो भाई, इनके पास 100 रुपये है। 80 क्या पेड है, 80 पेड अप है, तो 20 क्या है, अनपेड अप है। चलो ठीक है। द कंपनी है डिसाइड टू रिडीम दिस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाएगा 20% के साथ प्रीमियम पर। द कंपनी हैज़ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹2,80,000 ऑफ स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ₹1,50,000 इन ए जनरल लेजर के रूप में है एंड 40,000 एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आल्सो। 3 प्रकार का आइटम है। पीएल का 2,80,000, ओ ठीक है, 1,50,000 जनरल रिजर्व है और 80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है। ओ ये बात है, ठीक है, बहुत अच्छा। फॉर रिडम्पशन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट इशू ऑफ 10%, ध्यान के 10% प्रीमियम, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन हो रहा है। ओके, दिस इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल मनी रिसीव, फुल्ली सब्सक्राइब होगा, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ये स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलासपुर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि आप ये भी समझ लो कि प्रेफरेंस शेयर का सवाल इधर में लास्ट के, अगर मैं 5 साल का अपना एक्सपीरियंस बताऊं स्टूडेंट, तो लगभग मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन ठीक ठाक बन रहे हैं। हर एग्ज़ाम में लगभग इससे पूछा जा रहा है, चाहे वो यूपी बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, कंपटीशन के एग्ज़ाम में हो, और साथ साथ हमारे पास जो भी एकेडमिक लेवल पे बीकॉम की बात करें, बीबीए की बात करें, एमबीए में, सीए में, तो इस चैप्टर से भर भर के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, थ्योरी अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट ये तो हो गया क्वेश्चन। सर हाँ, क्वेश्चन तो आ गया। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, सर क्वेश्चन तो आ तो जाता है समझ में, बट स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। सर कहाँ से स्टार्ट करें? ये तो बहुत ही रोचक सवाल आपने पूछ लिया स्टूडेंट। बात तो आपकी एकदम जायज़ है, वो जेन्युइन क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखो, बात सही है। सबसे पहले नॉर्मली हम लोग एंट्री पास करते हैं शेयर इशू करने का, मतलब कि अगर शेयर इशू पे रिडम्पशन कर रहा है तो उसका करिए, और अगर शेयर इशू करके नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, CRR का एंट्री पास करते हैं। बट ध्यान रखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम लोग जब पढ़े यहाँ पर अच्छी तरह से, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पर जो शेयर हमारा है ये 4,100 वाले, ये अभी क्या है, पार्शली पेडअप है। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी शेयर का हम लोग अगर कोई फुल्ली पेडअप नहीं है तो शेयर का रिडम्पशन नहीं हो सकता है। तो मतलब ये क्वेश्चन को हम लोग तब तक इस शेयर का रिडीम नहीं कर पाएंगे जब तक इसको हम लोग फुल्ली पेडअप ना बनाएं। याद करिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया भी था, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए थ्योरी में देख लीजिए, यहाँ कह रहा है फुल्ली पेडअप कंपनी प्रेफरेंस शेयर को तभी विमोचन कर सकती है जब वे पूरी तरह चुकाए गए हों। ये क्या कह रहा है स्टूडेंट, इस पॉइंट को समझिएगा। मतलब ये कह रहा है कंपनी उन्हीं प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकता है जो क्या हो, फुल्ली पेडअप हो। जो फुल्ली पेडअप नहीं होगा उसका हो ही नहीं पाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये लिखा है, कह रहा है रिडम्पशन ओनली फुल्ली पेडअप प्रेफरेंस शेयर, और इस क्वेश्चन में सिर्फ 80 पेड है। तो यहाँ पर 20 रुपये क्या है, बकाया हो रहा है, अभी तक पेड नहीं है। तो सबसे पहले हमें फाइनल कॉल का एंट्री पास करना पड़ेगा, ड्यू का और रिसीव का। ठीक है स्टूडेंट, फाइनल कॉल का ड्यू और रिसीव का एंट्री पास करेंगे, तब जाकर ये हम लोग इसको रिडम्पशन की तैयारी करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग इसका। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो स्टूडेंट। चलिए, तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले इस शेयर को हम लोग क्या बनाएंगे, फुल्ली पेडअप बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्या बनाएंगे, हम लोग इसको फुल्ली पेडअप बनाएंगे। चलिए आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग जनरल एंट्री। तो सबसे पहले फाइनल कॉल का एंट्री पास करते हैं। तो 10% रिडीमेबल, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल,
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आपको आ रहा है? सर ये समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अमाउंट देखते क्या होगा। देखो अमाउंट क्या था, 4000 था और बकाया कितना हो रहा था, 20। तो 4 दूनी 8, बोले तो 80,000 ये ड्यू, 80,000 ये पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे, ये पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या पास करेंगे, इसका पैसा रिसीव का। तो पैसा जब रिसीव करेंगे तो आपको मालूम है जब भी पैसा रिसीव होता है तो हमेशा बैंक आता है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू 10% रिडीमेबल रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। क्या करेंगे, रिडीमेबल शेयर फाइनल कॉल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो गया 80,000 और इधर भी आपका हो गया 80,000। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आपको आया? ओके ओके। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा। शेयर इस ये तो हमने फुल्ली पेडअप को हमने कर दिया, लो भाई जो पार्सली था उसको फुल्ली कर दिया। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी रिडम्पशन की। तो देखिए रिडम्पशन का जो पहला एंट्री होगा, पहले कह रहा है शेयर भी इशू कर रहा है, तो शेयर इशू करने पर क्या कर रहा है भाई, सीधी सी बात देखो क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि रिडम्पशन करने के लिए, शोधन करने के लिए कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 इक्विटी से 10% प्रीमियम पे भी किया है। ठीक है स्टूडेंट, ओके यस सर। तो क्या होगा इसका एंट्री, बैंक अकाउंट को डेबिट करिए स्टूडेंट, बैंक को डेबिट करिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लो भाई, तो क्या कर रहे हैं भाई, 10,000 शेयर है 10 क्रेडिट से, सर ये तो सीधा सीधा 1 लाख हो गया, बहुत अच्छा। बच्चे मेरे तेज हो गए, इसका 10% 10,000 दोनों को जोड़ दो, सर ये हो गया 1,10,000, बहुत अच्छा। चलो आज मुझे मन खुश कर दिया, इतना अच्छा लग रहा है जिसे मन कर तुम लोग को हम कुछ गिफ्ट कर दे, टॉफ़ी सभी दे दे आज। सर देते हैं ही नहीं, खाली कहते हैं। बात तो सही यार, देते नहीं। चलो फिर कोशिश करेंगे कभी, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, देखो अब इसका दूसरा एंट्री। स्टूडेंट आपको मालूम होगा, देखो ये कंपनी क्या कर रहा है, रिडीम कर रहा है वो 20% प्रीमियम पर। भाई देखिए, चूँकि कंपनी को 4,000 100 के रेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो सर कितना आ रहा है, सर 4 लाख आ रहा है। और इसका 20% क्या कर रहा है स्टूडेंट, अगर इसका 20% करेंगे तो 80,000 हमारा क्या रहा है, प्रीमियम का पैसा आ रहा है ना। बट ये देखिए हमारे पास जो रिजर्व एंड सरप्लस में है वो ओनली कितना है, 40,000। ठीक, 40,000 ये हो गया। और स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पर हम लोग अभी शेयर इशू किए, ये देखिए ये तीसरा एंट्री देखिए, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अभी इशू किए, तो ये हमारे पास यहाँ से 10,000 रुपये का प्रीमियम और आ गया। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है। देखो मैं प्रीमियम के बारे में थोड़ा यहाँ बता दे रहा हूँ। एक तो प्रीमियम हमें चाहिए टोटल कितना, ध्यान रखिए स्टूडेंट, 80,000 चाहिए। हाँ सर बात सही है। हमारे पास 40,000 रुपये का पुराना बैलेंस है। हाँ सर। 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए आ गया। हाँ सर बिल्कुल। हो कितना गया सर, 50,000। कितना और चाहिए सर, 30,000। अब चूँकि हमें चाहिए 80,000 है, हमारे पास 50,000, तो सीधी सी बात हमें 30,000 पे और कहीं से निकालना पड़ेगा। सर और कहीं से कहाँ ले सकते हैं, देखिए हमारे पास ये भी तो है, ये देखो पीएल से कितना है, 2,80,000 है, तो यहाँ से ले लो। ठीक, 2,80,000 में से 30,000 यहाँ से ले लो। तो यहाँ से अगर हम 30,000 स्टूडेंट माइनस कर देंगे तो रियल में ये इसकी वैल्यू कितनी बचेगी सर, 2,50,000 बचेगी। अभी मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट, अभी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले ये जो प्रीमियम का व्यवस्था है, पहले प्रीमियम ही कर लो। ठीक है, प्रीमियम का व्यवस्था पहले कर लेते हैं। ठीक है सर कर लेते हैं।
तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करिए और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट करिए और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। सर यहाँ से हम लोग 30,000 रुपये लिए। सर बात तो समझ में 30,000 ही क्यों लिए आप? बता रहा हूँ बच्चा, रुक जाओ थोड़ा से। देखो टोटल में कितना मैनेज करना था सर? 80,000। ये देखो टोटल मैनेज कितना करना था सर? 80,000। 80,000 कर लिए, लेकिन ये 80,000 आया कहाँ से? सर मेरे पास 50,000 रुपये तक प्रीमियम था। सर 50 नहीं 40 था। हाँ बच्चा 40 तो था, लेकिन ये देखो 10,000 रुपये यहाँ से आया। सर कहाँ से? इक्विटी से जो इशू किया वो वहाँ से 10,000 आ गया। हाँ सर आ गया। तो ये मेरे पास हो गया क्या? 50,000। तो 50,000 ले लिए और 30,000 हमने कहाँ से ले लिया? प्रॉफिट एंड लॉस से। ये देखिए हमारे पास था ना 2,80,000 30। अब यहाँ पर अच्छा बताओ बच्चा, यहाँ कितना बचा होगा? सर 2,80,000 था, 30 ले लिया, 2.5 लाख बचा होगा। बहुत अच्छा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई आपको? चलिए प्रीमियम का मैनेज हो गया। सर क्या हम लोग प्रीमियम की एंट्री बाद में भी कर सकते हैं? कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पहले CRR का भी कर सकते हैं, बाद में प्रीमियम का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आओ स्टूडेंट अगला एंट्री पास करते हैं, तीसरा एंट्री। तो चूंकि स्टूडेंट हमें देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी एक बात मैं आपको और बता दूं। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये क्वेश्चन आ गया। स्टूडेंट हमें टोटल 4 लाख का मैनेज करना है सर ना। अब 4 लाख में हमारे पास देखिए, एक तो PL के रूप में कितना बचा है? सर PL के रूप में हमारे पास बचा है सिर्फ 2,50,000 है। सर 280 था, 30 कट गया, नालायक ना। तो कहाँ ध्यान रहता है? अरे नालायक, इधर देख, 30,000 तो कट गया। हाँ सर, अब हमें कितना और चाहिए? सर इसमें कितना हम जोड़ दें कि हमारा अमाउंट इतना हो जाए? सर 150 और जोड़ दो। ओके, तो 150, और देखो 150 मेरे पास इधर भी तो है, 150 हमारे पास इधर भी तो है। क्या है सर? 1,50,000 हमारे पास जनरल रिजर्व भी तो है। हाँ है, बिल्कुल है, ठीक, ओके। लेकिन स्टूडेंट ये चीज़ देखो, हम लोग शेयर भी तो इशू किए हैं। कहाँ गया भाई शेयर? ये, हाँ शेयर इशू किए हैं, तो शेयर इशू करने से भी हमारे पास 1 लाख का, क्योंकि रिडम्पशन का इस्तेमाल ये भी किया जाएगा, देखो। तो स्टूडेंट ये देखिए, ओके थोड़ा सा देखिए, 2,50,000 हमारे पास PL है और 1 लाख हमारे पास कहाँ गया? इक्विटी शेयर इशू करके आ गया। तो ओवरऑल हमारे पास कितना हो गया सर? 3,50,000 आ गया। हाँ 3,50,000 आ गया। तो 50,000 हम लोग किससे निकालेंगे? 50,000 हम लोग इससे निकालेंगे। सर खिचड़ी हो जा रहा है। देखो सुन, ध्यान सुन, टोटल में कितना पेमेंट करना है सर? 4 लाख। हाँ ये समझ में आ रहा है सर। 4 लाख में 1 लाख हमारा इक्विटी शेयर से पैसा आ गया, ठीक है सर। अब हमें 3 लाख चाहिए। 3 लाख में हमारे पास क्या है? 2.5 लाख ही PL है हमारे पास। 3 लाख तो PL है नहीं कि पूरा PL से यूटिलाइज कर ले। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक 2.5 लाख ही यूज कर सकते हैं। हाँ सर कर लिए। तब बच्चा बताओ, अब 4 लाख चाहिए, 4 लाख में 1 लाख हमारे पास इक्विटी शेयर से आ गया, 3 लाख और चाहिए, तो 3 लाख में 2.5 लाख PL से हो गया, और 50,000 कहाँ से निकालेंगे? ये आपका जनरल रिजर्व से। तो अब देखो फाइनली इसका एंट्री क्या पास होगा, देखो ध्यान से देखना। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट इस सवाल को रोक रोक के आप 2-3 बार देखेंगे तब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं वादा करता हूँ बच्चा, अगर ये इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से मन से सॉल्व कर लिया तो प्रेफरेंस शेयर में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर एकदम बिल्कुल एकदम धुआं कर दोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस सवाल को कम से कम आप 2 से 3 बार ज़रूर देखेंगे। सॉल्व करने के बाद भी आप एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, फिर मेरे सोल्यूशन से आप मैच करिएगा, ठीक है स्टूडेंट।
यहाँ सर कितना लिखे 2,50,000। बहुत अच्छा सर। एक चीज़ और ले ले, जनरल रिजर्व ले ले। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 और ले ले। सर जनरल रिजर्व हमारे पास 1.5 लाख था। हाँ बिल्कुल 1.5 लाख था। ये देखिए सर हमने यहाँ पर सिर्फ 50,000 लिया है। अरे बच्चा 1 लाख बचा है, बचा रहेगा, देखा जाएगा जब उसका रिडम्पशन कभी किया जाएगा तो फिर उसका यूटिलाइज किया जाएगा। जनरल रिजर्व तो ऐसा है नहीं भाई, किसी भी काम में यूज़ कर सकते हो, उसका नाम ही है जनरल रिजर्व। कुछ भी पैसा आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो इससे। ठीक है, ओके ठीक है सर। 2CRR सर दोनों को जोड़ दें। हाँ बिल्कुल। अब देखो समझ में आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमें 4 लाख करना था तो 3 लाख ये हो गया और 1 लाख का इक्विटी शेयर हो गया। इस 3 लाख में 50,000 हमारा जनरल रिजर्व है और 2.5 लाख हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है स्टूडेंट, प्रीमियम हो गया। अब उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब 4 लाख नहीं करेंगे स्टूडेंट, 4 लाख तो हमें इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। हमें क्योंकि 20% प्रीमियम पे करना था तो 80,000 हमने प्रीमियम कर लिया। तो ओवरऑल उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कितना होगा सर 480। बहुत अच्छा, ठीक है स्टूडेंट 480 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कर लो। 10% प्रेफरेंस शेयर सर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी हमारा डेबिट होगा। और टू हमारा क्या आ जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यहाँ पूरा करेंगे 480। प्रीमियम कितना करेंगे 80 और यहाँ कितना करेंगे ये 4 लाख। ठीक है स्टूडेंट 4 लाख। ओके, लास्ट एंट्री हमारा एक और बचेगा जो पेमेंट करेंगे। किसको करेंगे सर, इसी को करेंगे। तो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। स्टूडेंट एंट्री आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले फुल्ली पेडअप कर लीजिए, उसके बाद आगे पीछे हो सकती है। टू बैंक अकाउंट, लो जी हो गया ख़त्म। कहाँ प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन बहुत हार्ड लगता है, फालतू आप लोग बहुत हवा बना दिए हो। सिंपल तो है, क्या दिक्कत इसमें सर आपके लिए है। ये क्वेश्चन था, ये मैंने सारा वर्किंग नोट का सारे का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए एक बार। ये इसका पहले स्लाइड का सलूशन है। पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को फुल्ली पेडअप किए, मीन्स पहले फाइनल कॉल ड्यू किए। फिर दूसरा एंट्री यहाँ से हम लोग क्या किए, इसका रिसीव किए। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए, इक्विटी शेयर इशू किए 10% प्रीमियम के साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,10,000। ओवरऑल यहाँ होगा 1,10,000। फिर प्रीमियम का मैनेज कर लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये जो 50,000 आया, 50,000 कैसे आया सर, ये आया है 40,000 और प्लस 10,000। ठीक है, ये इस तरह से आया था 50,000। 40,000 पुराना वाला, 10,000 ये वाला, ये 10,000। तो ये आपका 30 ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 80,000 हो गया। फिर हमने क्या किया, जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से मैनेज करके 3 लाख व्यवस्था किया। 1 लाख इक्विटी शेयर से होया, 4 लाख हुआ। और 80,000 का क्या किया, प्रीमियम हमने मैनेज किया। ओवरऑल 4,80,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। और लास्ट में फाइनली हम लोग क्या पास कर दिए, उसका पेमेंट करके उसका राम नाम सत्य हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कैसा लगा प्लीज़ बताओ यार, कैसा लगा क्लास। चैनल पहली बार है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो यार बिल्कुल करिएगा, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट वो भी चैप्टर आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।